भोपाल, जहां ब्यूरोक्रेसी पर उमा भारती ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, हमारी चप्पल उठाती है ब्यूरोक्रेसी की औकात। बहुत विवादित बयान। ब्यूरोक्रेसी नेताओं को घुमाती है, ये फालतू बात है। पहले बात हो जाती है, फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल लाती है। उमा भारती के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। अफसर चप्पल उठाते हैं तो शर्मनाक है, के मिश्रा ने कहा। सीएम शिवराज ने स्पष्टीकरण, ये बड़ा बयान दिया है उमा भारती ने, बहुत बड़ा बयान कि चप्पल उठाती है ब्यूरोक्रेसी, कुछ नहीं होती है। पहले बात हो जाती है, फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल लाती है। कांग्रेस के पास बहुत अच्छा ये मुद्दा, और अब कांग्रेस ने इस पर अपना सवाल भी उठाया है। बोला है कि स्पष्टीकरण दे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। के मिश्रा ने कहा है कि अफसर चप्पल उठाते हैं तो ये शर्मनाक है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। नेता ही घूमने देते हैं ऐसा। आपको गलत फहमी है। ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाने वाली होती है। चप्पल उठाती है हमारी। हम लोग ही राजी हो जाते हैं उसके लिए जी। हम अलग से, क्योंकि हमें समझाया जाता है कि आपका बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाएगा अगर आप ऐसा हो गया तो। आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी नेता को घुमाती है? नहीं, अकेले में बात हो जाती है पहले, और फिर ब्यूरोक्रेसी फाइल बना के लाती है। हमसे पूछिए, 11 साल केंद्र मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, पहले आपस में बैठ के, इनको पता है मेरे साथ OSD थे, पहले हमसे बात होती है, डिस्कशन होता है, फिर फाइल प्रोसेस। उमा भारती जी कह रही हैं कि अफसर हमारे चप्पल उठाते हैं। यदि अफसर चप्पल उठाते हैं तो ये शर्मनाक बात है, इसलिए कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी सरकार का एक अंग होती है। और यदि पूर्व मुख्यमंत्री जी ये कह रही हैं तो मौजूदा मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वास्तव में नौकरशाह राजनेताओं की चप्पल उठाते हैं। ये तय होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए, और सत्ता में बैठे प्रमुख को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि सच कौन है। रेजिडेंट एडिटर संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, बहुत बड़ा बयान, ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, चप्पल उठाती है और पहले बात हो जाती है, फिर फाइल लेकर आती है। ये इतना बड़ा बयान है। के मिश्रा ने तो कह दिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्पष्टीकरण दे। क्या स्पष्टीकरण दे पाएंगे? क्योंकि उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्गज नेत्री बीजेपी की, इस तरह का बयान दिया गया है। इससे पहले वो शराबबंदी की बात कहती हैं और उसके बाद ऐसा विवादित बयान। हालांकि ये पहली दफा नहीं है संदीप जब उमा भारती ने कोई विवादित बयान दिया हो। बिल्कुल पहला मौका नहीं है, और जिसको ये कहें यदि श्रद्धा कि बहुत बड़ा खुलासा भी कर रही है उमा भारती, तो उससे दो मत नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर। बहुत बड़ा खुलासा कर रही है। आमतौर पर पॉलिटिकल लीडरशिप या राजनेता या सरकारें ये कह देती है कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से कुछ खामियां आ गई हैं, गलती हो गई है, तो उमा भारती के इस बयान के बाद में वो सारी बातें बहानेबाजी लगती हैं। क्योंकि उमा भारती यहाँ पर ये कह रही है कि ब्यूरोक्रेसी बगैर पॉलिटिकल लीडरशिप के पूछे बगैर कुछ कर नहीं सकती है। अगर कुछ गलत भी होता है तो उसके पीछे, पर्दे के पीछे राजनेता ही होते हैं। अगर सही हो रहा है तो पूरा क्रेडिट ले लेते हैं। और संदीप, जाहिर है पूर्व मुख्यमंत्री बार-बार इस बात को कहते आए हैं कई बार मंच से। पूरे बयान को श्रद्धा, कमलनाथ की बात करें तो कई बार मंच से ये बात कहते आए हैं और अधिकारियों को नसीहत तक देते आए हैं कि सरकार बदलने दो, फिर हम तुम्हें समझेंगे। ये बार बार कहा है। तो यानी कि वो जो कहते हैं, जो कहा है, क्या सही है? क्वेश्चन मार्क है मेरे इस बात के बाद। हितेश बाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। जरा उनका भी नजरिया जान लेते हैं। हितेश जी, दिग्गज नेत्री उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा बयान दिया है। बयान अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं आपको बता देती हूं कि ब्यूरोक्रेसी कुछ नहीं होती, ब्यूरोक्रेसी चप्पल उठाते हैं, पहले बात हो जाती है, फिर फाइल लाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो मानना है वो बहुत स्पष्ट है। हम भारत के संविधान में यकीन करते हैं और पॉलिटी की सहायक संस्था एग्जीक्यूटिव होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और व्यावहारिक रूप से यदि हम कहें तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, शासन और प्रशासन। तो मैं नहीं समझता कि जहां शासन में नेता जो होते हैं वो विधायिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, राजनेता विधायक मंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में, वहीं पे प्रशासन का प्रतिनिधित्व ब्यूरोक्रेसी करती है।
देखिए अब आपको हितेश जी जवाब तो देना है, तो अब आप दे रहे हैं कुछ भी जवाब। बस मुझे याद है जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब खुद जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तब भी उन्होंने ब्यूरोक्रेसी पे भी सवाल उठाए, तो और उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था कि सरकार बदल दे दो। खैर, के मिश्रा जुड़ चुके हैं, स्पष्टीकरण मांगा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उन्होंने, उनसे भी बात करते हैं। के जी, ये विवादित बयान क्या और प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मैं इस बयान को विवादित इसलिए नहीं मानूंगा कि उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में बहुत हद तक सच बोलने वाली नेता के रूप में स्थापित हैं। इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं। 11 साल उनके राजनीतिक जीवन में उन्होंने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया है। तो उनकी जुबान फिसल गई होगी, यह भी संभव नहीं, क्योंकि उसका वीडियो सबतुर वायरल हो रहा है। मगर यही मध्य प्रदेश है जिसके मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और उन्हीं की काबीना के एक मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी ने पिछले माह लघु उद्योग भारती, जो आरएसएस का ही अनुषंगिक संगठन है, उसने कहा था कि मध्य प्रदेश को अफसरशाही चला रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ली है कलेक्टर, डीआईजी, आईजी और एसपी की। उसमें उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को इसलिए बधाई दी है कि आपके परिश्रम और धैर्य से हमने कोरोना पर काबू पाया है। यानी उमा भारती जी की बात का जवाब उन्होंने, या उमा भारती जी को अपमानित करने की दृष्टि से आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर ये बात कही है। तो ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ओम प्रकाश सकलेचा जी सही बोले हैं। के जी, आपने मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण भी मांगा है इस बयान को लेकर। हितेश जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हितेश जी, के जी ने कहा कि उमा भारती सच बोलती हैं, विवादित बयान नहीं है। क्या कहें, क्या समझें? घर का भेदी लंका ढाए, क्या ये बात हो रही है, या जुबान फिसली है, या कुछ और अर्थ निकाला जा रहा है? देखिए, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं, विधायकगण हैं या कमलनाथ जी हैं, वो कहते हैं साहब पटवारी तहसीलदार, एक तहसीलदार साहब को बोलते थे कि वो 500 रुपए में बिकाऊ है। बोले आप लोग तो बिकाऊ है, 500 रुपए में बिक जाते हो। आपने वीडियो चलाया उसका। कमलनाथ जी रोज बताते हैं कि मैं इन सबको देख लूंगा, ये बिल्ला लेके चलते हैं भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या हम उसको भी सही मान लें? ऐसा मान लें? हमने तो उसका भी खंडन किया है कि इस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए। इस बयान तो का के मिश्रा जी इस बात को मान लेंगे कि कमलनाथ जी का और उनके जो विधायक जी का कहना है कि ब्यूरोक्रेसी बिकाऊ है, वो कांग्रेस का वर्जन ठीक है? यदि वो इस बात को मानते हैं तो मैं बात आगे कर सकता हूं, अन्यथा मैंने बहुत स्पष्ट आपके सामने रखा है कि अब देखते हैं मुख्यमंत्री क्या इस पर स्पष्टीकरण देते हैं, कुछ कहते हैं, क्योंकि एक बड़ी नेत्री ने यह बयान दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी आपका। के मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप भमरकर, जो के मिश्रा ने अभी कहा कि वो सच बोलती हैं, घर का भेदी लंका ढाए, ये समझे। मेरा हितेश जी से भी यही सवाल था, आपने सुना भी होगा, क्या समझा जाए? अब ये तो ऐसी गले की, ये बयान ऐसी हड्डी जैसा हो गया ना, निगले बने ना उगले बने। क्या इसके बाद मुख्यमंत्री कुछ स्पष्टीकरण देंगे, या फिर बयान आया, थोड़े दिन सुर्खियों में रहा, फिर चला गया? देखिए, बयान ने बहस छेड़ दी है, चर्चा छेड़ दी है। स्पष्टीकरण आए या नहीं आए, या बीजेपी में जिस तरह से कहा है कि हितेश वाजपेयी जो बात कह रहे हैं कि राजनेता अपनी काम करते हैं, कार्यपालिका अपना काम करती हैं, तो एक तरह से इस बयान से पल्ला झाड़ा है। और ये बात भी उमा भारती की बात का समर्थन किया है कि सब कुछ मिलजुल कर ही होता है, एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक तरह से उमा भारती के बयानों पर मोहर लगाते हुए नजर आ रही है बीजेपी। लेकिन आप बिटवीन द लाइन्स आप उमा भारती की समझिए श्रद्धा, वो ये कह रही हैं कि ओबीसी आरक्षण होने के बावजूद लोगों को नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है, इसके पीछे राजनेता ही होते हैं। तो आप उमा भारती के बयानों को समझिए, वो इशारा किस तरफ कर रही है। यानी एक तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर इतना बड़ा बयान हो रहा है, मुख्यमंत्री आज ही के दिन अफसरों से रूबरू हो रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसी दिन उमा भारती का एक वीडियो वायरल होकर चर्चाओं में आ रहा है। तो केंद्र में ब्यूरोक्रेसी को क्यों किया जा रहा है? ओबीसी आरक्षण, ब्यूरोक्रेसी और नेतागिरी, यानी इन तीनों ने मिलकर ही लोगों का फायदा नहीं होने दे रही है। कुल मिला के उमा भारती ये कहना चाह रही है, और जिस अंदाज में कहा है, जिस साफगोई से कहा है, उसके बिटवीन द लाइन्स ये है कि लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसका ठीकरा भले ही अफसरों पर फोड़ा जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पीछे राजनेता है। उसके लिए भले ही उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया हो कि वो हमारे ठोक पैरों पर रहती है,
हमारी चप्पलें पकड़ती हैं। खैर, ये हो सकता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस अंदाज में उमा भारती ने अपना बयान दिया। जो बिटवीन द लाइन की आप बात कर रहे हैं वो लाइन समझ में आ गई, जो समझदार है उसको, और बाकी जो भी मतलब निकाले तो ये अंदाज भी हो सकता है उमा भारती का। खैर, इससे पहले भी कई बार ऐसा अंदाज देखने को मिला है कि जिस चीज़ उनको समझ में नहीं आती है, जिसके पक्ष में वो नहीं होती हैं, वो साफ गोई से उसको बोल जाती हैं। खैर, अब बहस का मुद्दा मध्य प्रदेश में तो आज छिड़ गया है, हो सकता है आने वाले और दिनों में भी चले। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।